इस वीडियो में बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा के शिफ्ट 1 के एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप शिफ्ट 2 में आपका एग्जामिनेशन है तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बेसिकली हम बात करेंगे, ज़्यादा कुछ ऐसा चीज़ें नहीं बात करेंगे। जो क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं, जो भी मतलब लोगों के द्वारा पता चल पाया है, वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जीके क्वेश्चंस की बात करें तो थोड़ा सा कहीं कहीं क्वेश्चंस जो है आपके कॉन्सेप्चुअल भी आ जा रहे हैं और कुछ कुछ आसान क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं। जैसे आसान क्वेश्चन में कहा जाए तो आपके करो और मरो का नारा किसने दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया था। साथ ही साथ आपका एक जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन पूछ दिया था कि बताइए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। ठीक है, प्रस्तावना का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने पेश किया। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आ जा रहा है। उसके बाद अल्पसंख्यक के बारे में पूछा गया था कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में दिया हुआ है। ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि किस आर्टिकल में है। ठीक है, इस टाइप से आपसे आर्टिकल से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद आपके लोकसभा में ज़्यादातर मतलब अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है, सदस्यों की, ये आपसे पूछा गया था। फिर दोस्तों, आप ऐसे मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ घुमावदार भी थे। जैसे कि आपसे पूछ दिया था कि आपको 4 राजाओं के नाम दे दिए थे, इसमें इल्तुतमिश, शेरशाह सूरी और भी 2 नाम ऐसे आपको दे दिए थे। एक खिलजी का नाम था, अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे करके 4 नाम आपको लगभग दे दिए थे। शायद एक नाम हमें पता नहीं चल पाया है। ठीक है, और उसमें आपसे पूछा है कि मतलब इनको जो है इनके टाइम पीरियड के अनुसार से इसको अरेंज करना था। ठीक है, टाइम पीरियड के अनुसार से मतलब कौन जब जब हुआ उसको अरेंज करना था। ठीक है, 1 2 3 4 लिख दिया था और बताया था कि पहले 1 2 ऐसे करके मतलब आपको ऑप्शन दे दिया था। ठीक, तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन था। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों बात करें कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि बताइए कि भारत के ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी इसका आंसर होता है, आप सभी जान लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मतलब उपनाम भी से भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जा रहा है। तो उपनाम आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, सबके जो भी उपनाम आपके होते हैं, जैसे राष्ट्रपिता किसको कहते हैं। ठीक है, ये सब आप ज़रूर देख लीजिएगा। बात करें दोस्तों मैथ वगैरह की, तो मैथ्स में जो भी आपके डीआई वगैरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत हार्ड नहीं आ रहे हैं, आसान ही आ रहे हैं। लेकिन ये है कि कॉन्सेप्चुअल है। कुछ क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल, एक क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल पूछा गया था, जैसा कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि रेशियो बेस्ड डीआई एक आ गई थी। ठीक है, लाइन डीआई ही थी, लेकिन उसमें जो है लाइन ग्राफ में आपका कुछ कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा आ गया था, तो हल्का सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था। साथ ही साथ बार ग्राफ की बात करें, जो भी आपका वो बार टेबल डीआई की बात करें, बार ग्राफ नहीं टेबल डीआई की बात करें, टेबुलर जो आपका टेबल में चीज़ों को लिखा होता है उससे आपको करना होता है। वैसे वैसे शायद 2 क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, जैसा कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही थे, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपसे अगर अच्छे हैं तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल कुछ नहीं था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपके इंग्लिश में भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे थे। इंग्लिश का एक पैसेज था, उसी पैसेज से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन दे दिया था और उसी में आपको कुछ मीनिंग पूछ दिया था। आसान सा मीनिंग पूछा था, जैसे कि एक पूछ दिया था कि ट्रांसपेरेंट का मीनिंग बताइए क्या होगा, सॉरी ट्रांसपेरेंट का अपोजिट बताइए क्या होगा, ऐसा कुछ पूछा था। ठीक है, एंटोनिम्स पूछ दिया था ट्रांसपेरेंट का। तो आप सभी जानते हैं ट्रांसपेरेंट मतलब होता है क्लियर, मतलब आर पार जिसके थ्रू दिखाई दे तो उसका ओपेक हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका दे दिया था कि पॉपुलर का बताइए, ठीक है, मीनिंग क्या होगा। ठीक है, पॉपुलर का मीनिंग फेमस, पॉपुलर, ऐसे कुछ करके दे दिया था। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश में भी पूछे गए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया था। ठीक है, एक आपका पैराग्राफ दिया हुआ था, उस पर 1 2 क्वेश्चन उस पैराग्राफ से। ठीक, हिंदी के भी इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके लगभग 2 अपठित गद्यांश थे, और दोनों से जो है एक शुरू में ही था और एक आखिरी में था, उनसे जो है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। और कुछ अपठित गद्यांश ऐसे भी थे जो कि आपके हिस्ट्री से रिलेट करके दिए हुए थे। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री की चीज़ें आप अपने दिमाग से करके मत मारिएगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस में जो लिखा हुआ है ऊपर की चीज़ें वो थोड़ी सी अलग डिफरेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो भी अपठित गद्यांश है उसके अनुसार से ही आंसर देना है। ठीक है, एक बार ज़रूर आप उसको क्वेश्चंस को सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद आप अपठित गद्यांश को पढ़िए जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है, आपका दिया हुआ है, और उसके अनुसार से आप आंसर देंगे तो आपका ज़्यादा अच्छे से आपका आंसर आपको आराम से पता चल जाएगा, कोई इसमें बहुत मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप से लोग मतलब ये ऐसा कुछ पेपर आपका आ रहा था। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैथ्स वगैरह में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर आप कॉन्सेप्ट लेवल मजबूत है तो सारे क्वेश्चंस को आप बड़े ही ईजी वे में लगा पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं लिख पाया उसके लिए क्षमा कीजिएगा, आवाज़ थोड़ी सी इधर उधर आ रही होगी उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं सेंटर से डायरेक्ट आपको मैं यहाँ पे सेंटर पे हूँ, जो भी लोगों के द्वारा पता चल पा रहा है, थोड़ा सा मैं दूर आकर के यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद।